कोको टून्स लाया है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए मजेदार और नई नई स्टोरीज। बहुत टाइम पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक अकेली औरत रहती थी। उसका नाम था राधिका। राधिका की जिंदगी बहुत शांत थी, पर उसके चेहरे पर हमेशा उदासी रहती थी। गांव में हर कोई जानता था कि उसके पास कोई फैमिली नहीं है। दिन भर वो अपने घर के पास बैठकर खामोशी से आसमान को देखते रहती थी। एक दिन उसने मन ही मन सोचा, काश मेरे पास कोई होता जिससे मैं अपनी बात कह सकती, कोई मेरा अपना। फिर उसने बड़े प्यार से एक छोटा सा पौधा लगाया। हर रोज वो पौधे को पानी देती, उसके पास बैठकर बातें करती, उसकी पत्तियों को सहलाती। माहौल में मीठी मिट्टी की खुशबू फैलती रहती थी और हल्की धूप में उसके चेहरे पर पौधे को देखकर मुस्कान होती थी। एक मैजिकल दिन। कुछ दिनों बाद पौधे की पत्तियों के बीच से धीरे धीरे एक नन्ही लड़की निकल आई। उसकी आंखें चमकते सितारे जैसी थी और हल्का सा मुस्कान उसके चेहरे पर थी। उसकी हाइट इतनी थी कि वो एक अंगूठे जितनी थी। राधिका ने थंबलीना के लिए एक खूबसूरत पलंग बनाया और एक अखरोट के खोल के अंदर मुलायम पत्तों की चादर बिछाई। खिलती हुई धूप से पूरा माहौल प्यारा हो गया था। थंबलीना अपनी छोटे छोटे हाथ पैर से अखरोट के खोल में खेलती और कभी-कभी बाल्टी में भरे पानी पर पत्ते पर बैठकर छोटी छोटी नौकाएं बनाकर तैरती थी। एक अजीब मुलाकात। एक दिन थंबलीना अखरोट के खोल में आराम से सो रही थी। चारों तरफ हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। तब अचानक एक मेंढक उसके पास आ गया। मेंढक गंभीर आवाज में, अरे वाह! ये छोटी सी सुंदर लड़की कितनी प्यारी है। मेरा सोचना है कि ये मेरे बेटे की दुल्हन बन सकती है। मेंढक ने सोचा और थंबलीना को उठाया और अपने बेटे के पास ले गया। नदी के ऊपर एक पत्ते पर थंबलीना को बिठा दिया। थंबलीना, आवाज में डर और चिंता, नहीं, मैं मेंढक के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मेंढक और उसके बेटे ने उसकी बातों की परवाह नहीं की और शादी की तैयारी करने लगे। चारों तरफ मेंढक की आवाजें गूंजने लगी, लेकिन तभी पास की मछलियां आईं और उन्होंने पत्ते का तना काट दिया। थंबलीना पानी में बहते चली गई। मजेदार सफर। रास्ते में परिंदे आए। उनका मीठा गीत गूंजने लगा। माहौल में सुबह की रोशनी फैल गई थी और हवा में बहार की ताजगी थी। थंबलीना अपने छोटे पत्ते पर बैठी बहते जा रही थी। ठंडी हवाओं में धीरे धीरे उसका शरीर कांपने लगा। उसने पत्तों को अपनी छोटी बदन में लपेट लिया और नींद में चली गई। सुबह जब सूरज की सुनहरी किरणें झरने पर पड़ने लगीं, थंबलीना एक पल के लिए झरने से गिरने लगी। तभी एक प्यारा सा उड़ने वाला कीड़ा आया। कीड़ा मधुर मीठी आवाज में बोला, डरो मत, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। थंबलीना ने चौंक के उसकी आंखों में देखा। कीड़ा उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ाते हुए अपने मोहल्ले में ले गया, पर बाकी के कीड़े हंसने लगे। और कैसे के? कीड़ा दो, इतनी बदसूरत इंसान जैसी चीज हम क्यों रखे? सब कीड़े उसकी बात से सहमत थे, लेकिन भला एक कीड़ा अकेले क्या कर सकता था? थंबलीना का मन बहुत दुखा, लेकिन वो कीड़ा उसे जंगल के गहरे हिस्से में छोड़कर चला गया। ताकत की खोज। सर्दी का मौसम आ गया था। बर्फ की चादर ने हर चीज को ढक दिया था। थंबलीना कांपते थरथराती चलती रही। उसके छोटे छोटे कदम बर्फ में दबते जा रहे थे। दूर चलते चलते उसने एक नन्हा सा कॉटेज देखा। उसके दरवाजे पर हल्की धूल जम चुकी थी। उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला तो सामने एक प्यारी सी चूहिया मुस्कुराई। चूहिया मीठी आवाज में बोली, अरे तुम कौन हो, इतनी छोटी और अकेली? थंबलीना ने अपनी आंखों में आंसू भरकर जवाब दिया, मैं बहुत दूर से आ रही हूँ, मुझे कहीं रुकने की जगह चाहिए। चूहिया ने तुरंत उसे अपने घर बुलाया, गरम रोटी खिलाई और मुलायम पत्तों पर सोने के लिए जगह दी। पर तभी एक छछूंदर आया। छछूंदर भड़कते आवाज में बोला, ये मेरे काम की होगी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। चूहिया ने मना किया, नहीं, मैं नहीं चाहती। पर धीरे धीरे छछूंदर की बातों से मान गई। थंबलीना ने चुप के उनकी बातें सुन ली थी। उसने घर से भागने का फैसला किया। भागते भागते उसने एक घायल सफेद कबूतर देखा। उसके पंखों में चोट थी। थंबलीना नरमी से बोली,
ओ प्यारे कबूतर, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? कबूतर ने हंसकर कहा, हाँ जरूर। और फिर थंबनेल ने उसके चोट पर दवा लगाई जो कि पत्तियों से बनी थी। कबूतर बोला, तुम्हारी मदद से मेरी जान बची। अब मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर दूर फूलों के खूबसूरत बागान में ले जाऊंगा। फूलों के देश में एक नया जीवन। वो बागान बहुत सुंदर था। रंग बिरंगे फूल हर तरफ खिले थे और हवा में मधुर सुगंध थी। वहां थंबलीना ने एक नन्हा राजकुमार देखा, जिनकी मासूमियत भरी आंखें थंबलीना जैसी ही थीं। दोनों की नज़र एक दूसरे पर पड़ी। राजकुमार ने प्रेम भरी आवाज में कहा, तुम मेरे दिल की सबसे अनमोल रानी बनोगी। थंबलीना ने भी धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और फिर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद थंबलीना ने अपनी माँ राधिका के पास जाकर अपनी नई जिंदगी के बारे में बताया। राधिका की आंखों में खुशी के आंसू थे। मेरी प्यारी बेटी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी खुशियाँ पाली। अब थंबलीना फूलों के देश में अपने राजकुमार के साथ सुख भरी जिंदगी जीने लगी, जहाँ प्यार, संगीत और हर दिन नई खुशियाँ बिखेरता था। प्यारे बच्चों, आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।